السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقبول مقبول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه دائما أبدا كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومعيسنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفء عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغضاض ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه सरमदा। अज़ीज़ान मोहतरम, हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहल बैत कर बावाज़ बुलंद सलवा खानदान ज़हरा पर एक मरतबा और सलवात अजदाद माइनुद्दीन चिश्ती पर बावाज़ बुलंद सलवात।
नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली वलियन के पालनहार, अली वलियन के पालनहार, अली हैं कुल जग के मुख्तार। मौला अली की मौला अली की बात न पूछो, महिमा परंपार। अली वलियन के पालनहार। आज जिस मुनासिबत है उसके कुछ बंद सुनाएं। अबा कबा खुद अपना अमामा हैदर जब पहनाइन, अबा कबा खुद अपना अमामा हैदर जब पहनाइन, कौन फर्क फिर नाही ला गए ऐसा उनका सजायन। कौन फर्क फिर नाही ला गए ऐसा उनका सजायन। अल्लाह 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 शानी हैदर, ऐसी चलन रफ्तार के लागन हैदर करवार। एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, हुसैन का बाजुए खास है अब्बास है, अब्बास है, सकीना की जो आस है अब्बास है, अब्बास है, बच्चों की जो प्यास है अब्बास है, अब्बास है, अरे हैदरी। अब इस बंद में तमन्ना को पेश किया हूँ। किसकी क्या तमन्ना है? अल्लाह की तमन्ना है मालिक हौज़ कौसर यानी रसूल और मौला अली अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की तमन्ना। और साकिय कौसर मौला अली हैं, उनकी तमन्ना साकिय कौसर रसूल, उनकी तमन्ना है फातह बाब खैबर यानी मौला अली। अब फातह खैबर मौला अली की तमन्ना है मौला अब्बास। मुलाजा करें। खालिक आलम की है तमन्ना मालिक हौज़े कौसर, खालिक आलम की है तमन्ना मालिक हौज़े कौसर, और साक़िए कौसर की है तमन्ना फातह बाबे खैबर। साक़िए साक़िए कौसर की है तमन्ना फातह बाबे खैबर। फातह खैबर फातह खैबर की है तमन्ना हाशमी पर चमदार। दुआए बिन्त शहे मुख्तार, दुआए बिन्त शहे मुख्तार, दुआए बिन्त शहे मुख्तार। चरख बनी हासिम पे चमका देखो चांद निराला, चरख बनी हासिम पे देखो चांद निराला चमका। वारी जाए जिस पे विलायत हैदर बाटन सदका, वारी जाए जिस पे विलायत हैदर बाटन सदका। ज़ैनब और हसनैन कहते दी के परचमदार शबीह हैदर कर्रार। मक्ता मुलाज़ा करें। कृपा की जो दर्शन दीजो या मौला अब्बास, कृपा की जो दर्शन दीजो या मौला अब्बास। दर पे बुला ले अब हमजा के या मौला अब्बास, दर पे बुला ले हम सबको या मौला अब्बास। तुमरे सिवा
तुमरे सिवा मोनिस हमदम कोई नहीं है सरकार, शबीए हैदरे कर्रार, शबीए हैदरे कर्रार। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। बच्चों की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है। हुसैन का बाजुए खास है, अब्बास है, अब्बास है। नारे हैदरी। अजीज़ान मोहतरम, बस 2 दिन बचे हैं। आप लोग वक्त की पाबंदी करो। कांटा जब ऊपर होता है तो एहसास होता है, मगर जब शुरू होता है उस वक्त से पहले आने की कोशिश करो। वजह क्या है, ये मेरी गुजारिश है तुम लोग से। मैं कई दिन से कह रहा हूँ वक्त पे आ जाओ, मगर कहने का मतलब क्या है, जब मजलिस का वक्त मुकर्रर है कि इस टाइम से होगी, तो उस वक्त तो मजलिस में हम कब भी आए, जिनकी मजलिस है वो आ चुके रहते हैं, समझे? तो उनका तो लिहाज करो ना, हमारी सुनो ना किसी की सुनो। जो मजलिस के हैं असल, खातून जन्नत, मौलाए कायनात, ये सब पहले से आ चुके रहते हैं। हम किसी मिनिस्टर को बुलाते हैं तो कैसे पहले से खड़े रहते हैं झंडा लेके इस्तेकबाल करने के लिए। तो ऐसे ही ये जो मरसिया पढ़ाते तो ये नहीं समझना कि ये तो अभी पढ़ा जा रहा है, बच्चे पढ़े, नहीं नहीं, ये इस्तेकबाल है कि बानिया मजलिस आ रही है। तो इसलिए कोशिश करो, 2 दिन बचा है। परवरदिगार कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। सलवात पढ़ने पर खुद्दे के बाद वही आयत करीमा मैंने तिलावत की कि परवरदिगार सूरह जुमा में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो है जिसने भेजा रसूल को उनमें से, ताकि वो कुरान की आयतों की तिलावत करें, तज़किये नफ्स करें, किताब की तालीम दें और हिकमत की तालीम दें। आपको मैं समझाने की अब जरूरत नहीं है कि आप इसमें क्वालिटी समझ गए हैं, क्लास समझ गए हैं, तबका समझ गए हैं कि हर एक बराबर नहीं है। ये नारा ही गलत है कि सब बराबर। ये कुरान कुरान है, कुरान पर सबका ईमान है। तो जब ईमान है कुरान पर, तो जो कुरान बता रहा है वो मानो, है ना? जो कुरान बता रहा है वैसे मानो। तो अभी तक तो मैंने आयत के साथ हदीस रसूल, हालांकि वो भी उसकी तफसीरी है, जो मैं हदीस जोड़ रहा हूँ, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती, कि कुरान के साथ जब ये है तो ये भी कुरान है, ये खामोश कुरान है, ये बोलता कुरान है। अली माल हक वल हक मा अली, कल आपने सुना कि अली हक, तो कुरान हक। पूरी दुनिया कहेगी, कोई भी फिरके का है तो कुरान हक, जन्नत हक, जहन्नम हक, अल्लाह की जात हक, रसूल हक। तो फिर उनके इन सब हकों के साथ हक कौन है ना? फिर नबी ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान मा अली, तो अली को छोड़ के कुरान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान अली के साथ है। कोई कहेगा नहीं हम खाली कुरान को मान लेंगे, तो ये कुरान खुद कहता है कि हम उनको अंधा कर देते हैं। ये कुरान ताज कंपनी जो छाप के रखी है, ये कागज पे लिखा हुआ ये कुरान है, ये कहता है कि ये कुरान देख लेता है, ये कुरान समझ जाता है कि मुझको पढ़ने वाला कौन है। तो बोले मैं अपने मानी छुपा लेता हूँ। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला। इनको कुरान क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि ये रोशनी से दूर होकर पढ़ रहे हैं। कुरान की रोशनी है अहले बैत, ये है नूर। और फिर हदीस रसूल है, इन्नल हुसैना मिसबाइल हुदा, इन्नल हुसैना मिसबाइल हुदा,
इन्नल हुसैना मिसबाइल हुदा। हुसैन कौन है? नबी कह रहे बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है। कुरान हिदायत की किताब है, हुसैन चिराग है। चिराग को हटा के किताब पढ़ेगा तो अंधा ही रहेगा। इन्नल हुसैना मिसबाइल हुदा व सफीनतुन नजा, और हुसैन सफीना नजात है। तो आप दोनों सलवात अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत की, इमामत की रोशनी में, उनकी तालीमात की रोशनी में, उनकी तफसीर की रोशनी में कुरान को पढ़ेगा तो कुरान साथ देगा, कुरान समझ में आएगा। अब तुम कुरान लेके के बैठ गए, अहरे गहरे का तर्जुमा पढ़ रहे हो, उसकी तफसीर पढ़ो। कुरान किस लिए आया तेरे बाप को नहीं मालूम है? तावील कुरान, तफसीर कुरान अहले बैत करेंगे, उनको मालूम है कि इस आयत का मतलब क्या है। तू तो पहली क्लास वाला भी नहीं है, दूसरी क्लास में भी नहीं गया। वयुज़क्कीहिम में तो वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वाले ये हैं, ये बताएंगे कि ये आयत का मतलब क्या है, ये किसके लिए आई है, कब आई है। और कुरान का जाहिर मौला अली फरमाते एक है, बातिन 70 है। तो फिर कौन बताएगा? कुरान तो ता कयामत है, तो अहले बैत बताएंगे, उन्होंने जो बताया वो बताएंगे। तो अभी तो ये फिर एक नई हदीस पढ़ दिया, इन्नल हुसैना मिसबाइल हुदा व सफीनतुन नजा। अब हम यही आयत को कुरान की तफसीर कुरान से करेंगे। क्लास जो मैंने बताई, अब कुरान की तफसीर, यानी कुरान की आयत है, दूसरी आयत फिर उसकी तफसीर करती है, उसको कहते हैं तफसीर कुरान की कुरान से। अभी आपने आयत क्या पढ़ी? हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। चारों क्लास है ना। कल आपने जो मैंने आयत पढ़ी याद तो नहीं होगी, मगर मैं पूछूं कि उसका मतलब क्या था, वही बता दो। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, वल्लज़ी सूरह फातिर की आयत नंबर 32। क्या फरमाया अल्लाह ने? 22वां पारा जाके कुरान खोल के कम से कम आयत देख लिया करो, यही बहाने कुरान खुल जाएगा, ताकि कुरान कयामत में तुम्हारी शिकायत ना करे कि ये देखते भी नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे। आयत नंबर बता रहा हूं, सूरह फातिर आयत नंबर 32। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाए वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक। याद आ गया ना मजमून, कि जो हमने किताब नाजिल तुम्हारे ऊपर वही के जरिए की है, ये हक है। अब याद आया, अलियुम माल हक वल हक माल, ये किताब हक है। मिनल वल हक मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये कुरान मुसद्दिक है, ये तस्दीक करता है अपनी पहली किताबों की भी। इन्नल्लाह इबादिही खबीरम बसीर, अल्लाह अपने बंदों को जानता है। देखो, अब कुरान पढ़ने वाले ने जानता है कि कुरान कौन कैसे पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, क्योंकि वो जानने वाला भी है और बसीर भी है, देखता भी है, देखने वाला है। अब ये आयत 32 खत्म हुई। अब ये कौन है? हुवल हक मुसद्दिक, कल का मजमून दोहराना नहीं चाहता, वक्त तो कम है। मुसद्दिक कौन है? कुरान है, जो अपनी पिछली किताब की तस्दीक करता है। फिर मुसद्दिक, ये खामोश कुरान कह रहा है। फिर मुसद्दिक कौन है? जिसने अल्लाह की गवाही दी, वो रसूल, और जिसने रसूल की तस्दीक की, बोलो ना मौला अली। जुलासीरा में किसने रसूल की तस्दीक की कि तुम रसूल हो? मौला अली ने की ना। तो रसूल उसी वक्त माने गए जब हमारे मौला ने तस्दीक कर दी, मुसद्दिक़ुल लिमा बैन यदैहि। अब आयत के बाद फिर आयत शुरू होती है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद।
अब ये कौन है जो मुसद्दिक है? एक ही नहीं है। अब दूसरी आयत 34 नंबर आयत क्या फरमाया है अल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सुम्मा मुसद्दिक कहने के बाद, हक कहने के बाद क्या कहा? सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। और हम इस किताब को जो तस्दीक कर रही है पिछली किताबों की, हम वारिस बनाते हैं इस किताब का। हम वारिस बनाते हैं, अल्लाह करे हम वारिस बनाते हैं इस किताब का किसको? अपने चुने हुए बंदों को। चुने हुए बंदों को। किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, इस्तेफा बंदों को। इस्तेफा का बनता है मुस्तफा, इर्तजा का बनता है मुर्तजा, इत्तबा का बनता है मुज्तबा। कोई कहे मुस्तफा जाने रहमत तो बहुत पढ़ रहे हो, मुस्तफा का नाम कुरान में बताओ। मुस्तफा नाम बताओ। मुस्तफा का जो है मस्दर है ये इस्तफा। तो ये जो इस्तफा है यही मुस्तफा है। अब जाकर तुम कुरान पढ़ना, जहां जहां इर्तजा मिलेगा कोई और नहीं मिलेगा, मुर्तजा मिलेगा। अल्लाह ने इल्म गायब के बारे में कहा, मैं इल्म गायब रखता हूं, कोई नहीं जानता, मगर वो जानते हैं जो मेरे इर्तजा बंदे हैं। झंडे पे कोई कोई का भी नाम लिखवा लेने से कुछ नहीं होता। कुरान तुम्हारा गला पकड़ लेगा। इर्तजा बता, इस्तेफा बता, इत्तिबा बता। मुस्तफा मुस्तफा यानी रहमत है, इर्तजा मौलाए कायनात है, इत्तिबा इज्तिबा इमाम हसन मुज्तबा है। बताओ तुम्हारे यहाँ कोई मुस्तफा है, कोई मुर्तजा है, कोई मुज्तबा है? हमारे यहाँ 12 हैं, हमारे यहाँ 12 हैं, 12 हैं। कैसे? तुम रोजाना नमाज में पढ़ दो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो हमको कहा गया कि सिरात मुस्तकीम पे चलो। सिरात मुस्तकीम है क्या? साहबी ने सवाल किया, यार रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल रुके रहे, अभी बताता हूँ। जैसे ही मस्जिद नबी में मौलाए कायनात दाखिल हुए, कहा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अब सिरात अल मुस्तकीम लफ्ज क्या है? सिरात अल मुस्तकीम है ना। बोल रहे हमको सिरात मुस्तकीम पर रख, ये कह रहे हैं दिखा। ये बहस में नहीं जाता। वो दिखा कौन लोग बोलता है? जो वलद्दालीन के बाद आमीन बोलते हैं। आमीन हम नहीं बोलते। कौन बोलेगा? जैसे मैं दुआ करूं कि अल्लाह इनको बेटा दे दे, तो आप लोग कहेंगे आमीन, क्योंकि अभी इनको औलाद हुई नहीं है। जब कह रहे हैं ना आमीन, क्या ऐसा ही हो, आमीन का मतलब ही यही है। और जब औलाद हो जाएगी तो फिर आमीन नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, फजल किया कि जो दुआ की वो पूरी हो गई। तो एहदेना का मतलब क्या है? सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर रख, यानी हम जो है इनके सदके में, ख्वाजा के सदके में सिराते मुस्तकीम देख चुके हैं। हम बफैजाने सुल्तान उल हिंद ख्वाजा आजम आले नबी औलाद अली के सदक़े में सिराते मुस्तकीम देख चुके हैं। अब हमको नमाज में ज़ालिन के बाद आमीन नहीं कहना है, हमको कहना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर यह आयत दोहराई जाती है। समझ में आ गया? तो आज से क्या पढ़ना है? हाँ, तो सिरातल मुस्तकीम में लफ्ज कितने हैं? स्वाद रा अलिफ तोय। कितना हुआ? गिनते जाओ। स्वाद रा अलिफ तोय
अलिफ लाम मीम सीन ते काफ या मीम। कितने हुए? यही 12 सिरातुल मुस्तकीम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और मोहम्मद। सभा के साथ दिल बोला अली मौला हर एक मीज़ान में तोला अली मौला ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला तेरा मौला मेरा मौला अली मौला नारे हैदरी सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह करे हम अपने चुने हुए बंदों को इस किताब का वारिस बनाता हूँ। तो चुने हुए कौन है? फैसला करो, फैसला करो। क्या क्यों कैसे? कुरान ही फैसला कर रहे हैं ना। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना। जो मुस्तफ़ा है वो वारिस किताब है, जो मुस्तफ़ा है वो वारिस किताब है। अब कुरान से पूछो कि ये कौन मुस्तफ़ा है? कोई और नहीं हो सकता। तू बता मुस्तफ़ा कौन है? तो फिर कुरान बढ़ के बोलता है वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना। वो चुने हुए बंदे जिनको अल्लाह सलाम भेजता है। सलाम जिस पे है। तो अब देख लेना जिसके साथ अलैहि सलाम है वो मुस्तफ़ा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुत्तबा है। अब तुम बैठे रहो रज़ी अल्लाह के सैलाब में। हमारे पास जो है सब मुस्तफ़ा है, इसलिए हम रसूल को भी अलैहि सलाम कहते हैं, अली को भी अलैहि सलाम कहते हैं, हसन को भी अलैहि सलाम कहते हैं, हुसैन को भी अलैहि। 12 के 12 को अलैहिस्सलाम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इनको चुना है। खुद इन पर अल्लाह का मलाइका का सलाम है, तो इसलिए हम सलाम भेजते हैं। तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे पास कोई अलैहिस्सलाम नहीं है। तो जब देखा कि हमारे पास कोई ऐसा है नहीं, अच्छा अलैहिस्सलाम किसी को भी बना लेते। हाँ, आसान बात थी कि नहीं नहीं ये अलैहिस्सलाम है, ये चुने हुए बंदे हैं। तो फिर चुने हुए बंदों की सिफत बताना पड़ेगी कि ये पैदा होते ही कलमा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये पाक थे कि नहीं थे, इनका नसब सही था कि नहीं था, ये कभी बुतों के करीब गए थे कि नहीं गए थे, ये कहाँ कहाँ झुके हैं। मुस्तफा आसान नहीं है बताना, इसलिए मजबूरी है कि अब कोई मुस्तफा नहीं है तो कायदा बना लो कि जो नबी है ना वो अलैहिस्सलाम है, बाकी जो है वो रजी अल्लाह है। कौन सी आयत का तर्जुमा है? अरे जो मुस्तफा है वो अलैहिस्सलाम है, कुरान बता रहा है। तो ये कायदा मौलवी इसलिए बना रहे, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि तुम होते कौन हो हमको बताने वाले। हम तुमसे पूछने आ रहे हैं, हमारा जो निस्बत है वो हमको सब बता चुके हैं कि किसको क्या कहना चाहिए, किसको क्या मानना चाहिए। शर्बात बने बरमान बने। अब वो चारों क्लास को देखो, हर क्लास का जो था, एक सुनने वाले, एक तज़किये वाले, फिर किताब हिकमत की तालीम वाले। अब ये तो सब हदीस से हुई तफसीर, अब कुरान की इस आयत की तफसीर फिर अब कुरान से होगी। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिह। पहला ग्रुप, पहली क्लास वाले, ज़ालिमुन लिनफ्सिह, जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। तफसीरें बहुत गढ़ी गई हैं, मैं पर्दा खोल कर बयान करता हूँ डायरेक्ट जो इमाम ने बयान की। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिह व मिनहुम मुक्तसिदुन व मिनहुम
देखो ये वमिनहुम वमिनहुम है ना, और वो फमिनहुम जालिमुन लिनफ्सी व मिनहुम मुक्तसिदुम व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। क्या कुरान तफसीर कर रहा है कि ये है तो हिदायत, ये किताब है तो, मगर इसमें अहले बैत को भी शामिल करके ये गुरो बनाए हैं कुछ तफसीरों में। अब उस वो आप जाके पढ़ना तो मालूम पड़ेगा किसने गड़बड़ की है। मैं साफ कर रहा हूं, ये जो सुम्मा और असनल किताब लदीन इस्तफैना है, ये अहले बैत हैं, ये 12 इमाम हैं, ये आले नबी औलाद अली हैं, ये तो अलग हो गए। अब इनको देखो, पहला ग्रोह कौन मिला? जालिमुन लिनफ्सिही फमिनहुम जालिमुन लिनफ्सी, ये गुरोह वो है जो अपने नफ्स पर जुल्म करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे ख्वाजा के जद्द अमजद इमाम जाफर सादिक, तुम भी दुआ करते हो, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादकुल इस्लाम कर, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादकुल इस्लाम कर, बेगजब राजी हो कादिम और रजा के वास्ते। तो दुआ मांगो तो मानो भी तो, जब ना अल्लाह सादकुल इस्लाम करेगा, सारी गड़बड़ करके रखो और सादिकुल इस्लाम बनने के चक्कर में हो। सलवात पर मोहम्मद। फमिनहुम जालिमुन लिनफ्सिही, जो अपने नफ्स पर जुल्म करता है। तो इमाम फरमाते हैं वो लोग हैं जो हमारी इमामत का, विलायत का इनकार करते हैं। अब इनका मुनकिर कुरान का मुनकिर हुआ। अब वो जो सजा हो वो जाने, वो क्या बना इनकार करके खुद फैसला कर ले। हम कहेंगे तो कहेंगे हमारे फला फला को फतवा लगा दिया। वमिनहुम जालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक्तसिदुन, और वो लोग जो हक भी मानते हैं मगर गुनाह भी करते हैं, तो वो बीच के हुए। और फिर आखिर में फरमाया हुआ मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और वो लोग जो गुनाह से दूर हैं। और साबिकुल इस्लाम इसलिए कि फरमाया कि वो जब ये इसमें चारों क्लास में पहले में कामयाब हुए, दूसरे में हुए, तीसरे में हुए, तो वो साबिकुम बिल खैरात हो गए। वो उनका ईमान बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, फिर उसमें कमी नहीं आई। फिर वो मार्फत के ऐसे दर्जे पर पहुंचे कि अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है, और वो है औलिया। तो वो है सुल्तानुल हिंद। हम इसलिए इनको मानते हैं कि ये साबिकुम बिल खैरात है। एक होता है मासूम होना, एक होता है महफूज होना। अल्लाह ने इनको मासूम बनाया, इन लोगों को महफूज रखा, गुनाह से दूर रखा, नेकियों में बढ़ा दिया, तो आज वो शान वाले हो गए साबिकुम बिल खैरात। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है कुरान की तफसीर कुरान से। चारों क्लास के लोग हमको कुरान के आईने में मिल गए। ये नहीं कहना कि तुमने अपनी मर्जी से क्लास बांट दी। तो जब ये जालिमुन नफ्सी, जुल्म करने वाले, मुक्तसिद ये अलग हुए, साबिकुम बिल खैरात अलग हुए, सब बराबर कहाँ हुए? सब बराबर कहाँ हुए? नहीं हुए ना। तो अब अल्लाह ने ये बता दिया ये आयत में सूरह फातिर में कि दुनिया वालों, तुम रसूल की तालीम लेकर ये इतराज मत करना कि ये रसूल की कमी थी। ये कहते हैं क्या रसूल की कमी है कि सब बराबर नहीं हो सके? नहीं, रसूल रहमत है, रहमत में कमी नहीं है, तुम्हारे ज़र्फ में कमी है। क्योंकि कोई पहली क्लास में फेल हुआ, कोई दूसरी में हुआ, और कोई खुश नसीब था जो हर क्लास कामयाब करते गया। तो जब कुरान फैसला कर दिया कि चारों बराबर नहीं हुए, तो फिर आज तुम कहते हो कि नहीं सब बराबर। तो ये हुआ कुरान का इनकार, कुरान का इनकार है ये। तो अज़ीज़ान मोहतरम,
हमको जिंदगी गुजारने के लिए हमको उनका सलीका देखना है, उनकी तालीम देखना है जो खुद अल्लाह की तरफ से चुने हुए है ना। उनके फरमुदात फरमान पर हमको अमल करना चाहिए। आज हमसे हमारे बच्चों से ना जाने क्या क्या सवाल किया जाता है, ये ताजिया कहाँ से आ गई, अलम कहाँ से आ गया, ये तस्वीरें जो लगाए ये कहाँ से आ गई। ये तस्वीर हकीकी नहीं है, ये तस्वुर है। हकीकत तो हम सोच ही नहीं सकते कि उनका चेहरे मुबारक कैसा है ना। मगर तस्वीर की दलील कुरान में है। तस्वीर को हराम बोलने वालों, तुमने तस्वीर का मतलब नहीं समझा। तस्वीर ताबूत सकीना जो था, जिसकी कुरान तारीफ कर रहा है कि इसके सदके में बनी इसराइल दुआ करते थे तो फतायाब होते थे, तो उसमें क्या था? ताबूत में तबरुकात थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, हारून अलैहिस्सलाम की नालैन थी, उनकी आबा थी, कबा थी, और तमाम अंबिया की तस्वीरें थी। और हम नहीं कहते, सुन्नी आलिम दीन है, वली है मौलाना अब्दुल रहमान जामी, जिनकी नात कव्वाली सब पढ़ी जाती है, उनके कलाम, वो उनकी किताब है शवाहिदुन नबुवा। वो जाके पढ़ लेना, देखना कि ताबूत सकीना में उन्होंने क्या बताया, क्या क्या था। तो उसमें तमाम अंबिया की तस्वीर थी। तस्वीर हराम है तो तस्वीर बनी कैसे? कोई हलाल तरीका हो तो वो बता दो। तस्वीर थी ना, तो साबित हुआ तस्वीर है। ये तस्वीर का जो मना किया गया है हदीस में, तस्वीर हराम है, वो समझे नहीं। वो है असल में मुजस्समा, मूर्ति बनाना हराम है। ये अक्स है, जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम जो आज दिख रहे हैं वो क्या है? तस्वीर है। कहते हैं ना अक्स है, तो ये अक्स है, ये तस्वीर नहीं है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अब मुझे खुशी है कि कोई आके मुझसे सवाल करता है। किसी ने कहा, नाम की जरूरत नहीं है, कि मैंने अभी 2 मजलिस पहले ही एक बात कही थी कि जो रसूल आले रसूल को ना माने, वो चाहे हमारा बाप हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारा भाई हो, कुरान कहता है उनको छोड़ दो। तो छोड़ देने का मतलब नहीं है कि लावारिस छोड़ दो, मैं क्लियर कर रहा हूं उसको। छोड़ने का मतलब यह है कि उनकी बात को ना सुनो, इनको मानने के बारे में उनकी ना सुनो, मगर खिदमत उनकी बराबर करो। उनके रिस्क का, उनके कपड़े का, उनकी बीमारी का, उनको संभालने का। ये क्या होता है? बार बार सलवात पढ़ने पर। और एक सलवात पढ़े, हर तरीके से। ये तो फिर भी मुसलमान कहलाते हैं ना। अगर माँ बाप मुशरिक हो, यहूदी, कोई भी मजहब के भी हो, वो तुम्हारा उनका एकदम अलग हो, तब भी नबी करीम की तालीम यह है, अहले बैत का हुक्म यह है कि माँ बाप की खिदमत में कमी ना आए, ताकि वो मरने से पहले इतना तो गौर कर ले ये किसको मानने वाले हैं। तो हमको बताना है कि हाँ हम हुसैनी हैं। हाँ, जैसे हुसैन ने दुश्मन के लश्कर को पानी पिलाया तो ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बाप है। तो अजीजों, इंसानियत नहीं भूलने का नाम है। इनको छोड़ने का जो हुक्म है, इनकी हुक्म ना मानो। इस बात में, इस बात में, अहले बैत को मानने के बारे में, ताजियादारी के बारे में, अलमबरदारी के बारे में, इनकी याद मनाने के बारे में, इनकी शहादत मनाने के बारे में, इनकी विलादत मनाने के बारे में वो रोके, वहां मत जाओ, न मानो। मगर खिदमत, जो इंसानियत है वो हुसैनी बनने में है। तुम तो हिस्से तरके के मामले में बात बंद कर देते, शादी बिया मौत मैयत में नहीं जाते, है ना। तो कुरान तो ये कहता है कि होने के बाद भी ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला एक दिन एहसास करेगा कि हाँ वाकई में हुसैनियत ही सही है। आएगा वो, मेरा तजुर्बा है, 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो खुद पूछेगा यह है क्या।
फिर बताना कि हम जिसको मानते हैं उनकी ये तालीम है, तुम्हारा अकीदा हमसे खिलाफ है, फिर भी हमको ये हुक्म है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस पर अमल पैरा होना चाहिए। दूसरी बात, एक सवाल था, जो दूसरा सवाल यह है अलम के बारे में। अब अलम क्या है? आज तो दिन ही उनका मनाया जाता है। आज सारे शहर में आपने देखा कि अलम निकाला गया, हर अलम पे लिखा हुआ है किसका नाम है? अलमदार का। ये अलम कौन सा अलम है? कौन सा अलम है? ये अलम वही अलम है जो रसूलुल्लाह ने खैबर में मौला अली को दिया था। ये वही अलम सिलसिला ब सिलसिला इमाम हसन इमाम हुसैन से होता हुआ मौला अब्बास के हाथ में आता। मौला अब्बास कौन है? बेटे हैं, मगर एक आरिफ बिल्लाह बुजुर्ग ने मौला अब्बास के बारे में बताया। एक कथा के अंदर क्या फरमाया? जो ये अब्बास नाम है इसमें तो गौर करो, क्या नाम में अल्फाज हैं? ऐन, बा, अलिफ, सीन। तो आप क्या लिखते हैं? बिल बाय बिल ऐन कुरानुल वफा, बिल ऐन कुरानुल वफा। उसके बाद हर्फ क्या है? बा। सलवात पढ़ें। बिल ऐन अक्सुल मुर्तदा, बिल ऐन अक्सुल मुर्तदा, बिल बाय कुरानुल वफा, हुआ बिल अलिफ अमनुल हरम, हुआ बिल अलिफ अमनुल हरम, बिस्सीने सिर्रुल किबरिया। मार्फत हासिल करो मौला अब्बास की। आप फरमाते हैं जो अब्बास का ऐन है ना, ये अक्स है, अक्स है किसका? मौलाए कायनात का। अब जो जो मौलाए कायनात में दिखेगा ये आईना है उसका, ये अक्स है। जो इल्म अली में जो बहादुरी है, जो सजात है, जो शान है, जो हैबत है, वो उसका अक्स कौन है? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। बिल ऐन अक्सल मुर्तदा, बिल बाय कुरानुल वफा। बा जो है कुरान का नुक्ता जो है वो कौन है? मौला कायनात है। तो आप फरमाते बिल बाय कुरानुल वफा, जैसे अली ने वफादारी की रसूल के साथ। अब यहाँ बीच में एक बात कह दूं, अल्लाह खुद कहता है ये जो जितने जंग लड़ने आए हैं, आए मेरे हबीब, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। ये जो इतनी फौज आई है उहद में, बदर में, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। हाँ, ये भाग जाए तो भागे, तुम्हारा नफ्स ना भागे, तुम्हारा ले नफ्स ही आयत, ले नफ्स ही, तुम्हारा नफ्स ना भागे। बताओ बदर, उहद, खंदक, खैबर, बताओ रसूल का नफ्स भागा? भागने वाले भगोड़े अलग हैं, नफ्स रसूल हर जगह मौजूद। क्या फरमाया मेरे मौलाए कायनात ने? या रसूल अल्लाह, क्या आपको छोड़कर मैं काफिर हो जाता? यही कुरान कर रहा है मेरे हबीब, फ़इन तवल्लाओ, जो आपसे रुख फेर ले वो काफिर है। ये है कुरान। 30 दिन में खत्म मत करो, 30 दिन में 2 आयत पढ़ो। क्या हुआ कि फिर आए तो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया जिहाद का। किसको? रसूल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बताओ, रसूल के हाथ में तलवार बताओ, न बदर में है, न उहद में है, न खंदक में है। तो माज अल्लाह, क्या रसूल ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना? कुरान
सही है, हक है, हुवल हक, ये हक है, ये इतना सच्चा है कि दूसरों की सच्चाई बताता है, मुसद्दिक है ना। तो बताओ, जब अल्लाह ने हमारे नबी को हुक्म दिया जिहाद का और हमें कहीं आपके हाथ में तलवार नजर नहीं आती, तो रसूल ने अमल किया या नहीं किया? कैसे किया? जिहाद किए ही नहीं। मौला अली बोल देने से काम थोड़ी चलेगा, साबित करो। हाँ, ये बात है, माशाअल्लाह, जीते रहो। अभी मैंने कल ये बताया था कि पांव चलता है, मगर हम नहीं कहते कि पांव से चल के आए, आंख से देखा, हाथ से उठाया, कहते हो मैंने देखा, मैं चला, मैं बोला, मैंने किया। तो रसूल कह रहे हैं ये मेरा नफ्स है, अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो नफ्स लड़ रहा है। अब रसूल कहेंगे सीना ठोक के कि मैं लड़ा। हैदर 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 नारे हैदरी। अली को माने बगैर कुरान समझ ही में नहीं आएगा, नहीं तो आयतें झूठी नजर आएंगी माज़अल्लाह। आयत को साबित करने के लिए सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मुर्तज़ा को मानना पड़ेगा, मुज्तबा को मानना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फरमाया? बिल ऐन असल मुर्तज़ा बिल बाय कुरआनुल वफा हुआ बिल अलिफ अमनुल हरम। अब्बास वो है जिनकी वजह से अहले हरम को अमन। किसी की मां की लाल की जरूरत नहीं, चाहे 22,000 की 9 लाख का लश्कर हो, खैमे के करीब आ जाए। अरे खैमा तो बहुत दूर है, जब खैमा हटाया तो अब्बास ने लकीर खींची थी। अरे इतने बड़े बहादुरों को भेजा था मलून ने। या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, अली अली या अब्बास, अली अली या अब्बास, नारे हैदरी। किसी की जरूरत नहीं कि सरहद पार कर दे, आओ किसी में हिम्मत है। ये अमनुल हरम है कि कोई दरिंदा नहीं आ सकता। ऐसा हिसार खींच दिया मौला अब्बास ने। हुआ बिल अलिफ अमनुल हरम बिस्सीने सिर्रुल किब्रिया। अब मैं क्या बताऊं, कितनी बड़ी मंजिल पे ले गया मौला अब्बास, कितनी बड़ी मंजिल है मौला अब्बास। आप फरमाते हैं सीन का मतलब है सिर्रुल किब्रिया, अल्लाह के राजों में से ये राज है। क्यों ना माने, अल्लाह के राजों में से राज है कि बिनते सहे मुख्तार सैयदा तैयबा जाहिदा जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैह की दुआ है पूरी हुई ज़हरा की इस दुनिया में। तो नाम रखा गया अब्बास। सैयदा ने इनके लिए कुछ लिबास भी सी के गई थी, वो लिबास पहनाया गया, क्योंकि ये है वाहिद जिनको सैयदा जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने अपना बेटा कहा है ना। तो आपकी तरबियत कौन कर रहा है? जनाबे मौला कायनात। और ये जो बहादुरी बताई जाती है ना मौला अब्बास की, तो ये जंगी तरबियत किसने दी? इमाम हसन मुज्तबा ने। अब कोई गधा या ये न कहे कि हसन जंग से डर गए थे, हाँ इसलिए बैयत कर ली। नहीं नहीं, चाहते तो वो हैं जो अब्बास 9 लाख के लश्कर को पीछे ढकेल दे, तो खुद हसन खड़े हो जाते, तो माविया की मां ने दूध नहीं पिलाया था। हसन मौला लब्बैक या हसन मौला लब्बैक या हसन मौला लब्बैक या हसन मौला लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या अब्बास लब्बैक या अब्बास, नारे हैदरी।
ये भी सवाल करते हैं कि ये हुसैन हुसैन तो करते, हसन नहीं करते। तुम आओ तो सुनो ना। हसन मुत्तबा वो है कि वो क्या कह रहे थे जनाब कासिम को जो खत दिया था कि मैं नहीं रहूंगा, अगर मैं होता तो मैं आप पर कुर्बान होता। बड़े हो के कह रहे इसलिए हुसैन कौन है समझो, जिस पे रसूल फिदा, जिस पे अली फिदा, जिस पे हसन फिदा, जिस पे सैयदा फिदा, पंजतन का खुलासा है इमाम हुसैन तो बात ये थी कि ये कह रहे तुम गमे हुसैन मनाते हो, रसूल की वफात नहीं मनाते, रसूल की शहादत, शहादत तो आपके यहाँ है ही नहीं, वफात है, शहादत हम मनाते हैं, वो तुमको नहीं मालूम है, तुम आते नहीं। बात यह है कि अगर तुम वफात मनाते हो तो क्या करते हो? हुसैन से बड़े हैं रसूल, तो फिर किसका मनाना चाहिए? वफात मनाना चाहिए कि शहादत मनाना चाहिए हुसैन की? सवाल समझो, बात समझ में आ रही है? बड़े कौन है और हुसैन छोटे, किसका मनाना चाहिए? जो धूमधाम से हुसैन का हो रहा है हुजूर का मनाना चाहिए ना, नाना का मनाना चाहिए। तो तुम क्या करते हो ये बताओ, हम तो अभी बता रहे हैं कि हम क्या करते। ये बता कि जब रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाए हैं, जाहिरी वफात हुई है, तो बता आसमान से खून बरसा? अरे बड़े तो वो है, कायनात गमगीन हुई, आसमान से खून बरसा। जिन्होंने नौहा पढ़ा, बैतुल मुकद्दस में कहीं खून नजर आया? नहीं आया। मगर जब हुसैन शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा। जलालुद्दीन सौदी ने अपनी किताब में लिखा कि 40 दिन तक जो कपड़े फैलाए जाते थे उस पर खून के छींटे होते थे, 40 रोज तक। तो किसकी शहादत पे खून बरसा? मौला हुसैन की। तो आसमान गमगीन हो गया, सूरज को गहन लगा, उसने गम मनाया, चांद को गहन लगा, सितारे डूब गए, सारी जगह आसमान ने खून बरसाया। तो किसकी शहादत मनाना चाहिए? तो फिर रसूल के उस पर क्यों नहीं हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक जानशीन रखा है। मौला अली अभी हैं, पंजतन में से एक गए हैं, 4 हैं। मौला अली गए अभी 3 हैं, सैयदा गई अभी 2 हैं, हसन गए अभी 1 बचा है, हुसैन। इसलिए कि हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है। आज जो हम मना रहे हैं रसूल की शहादत मना रहे हैं, हुसैन के गले से रसूल शहीद हुए हैं, इसलिए इसको मनाना रसूल की शहादत मनाना है, नाम हुसैन का है। इसलिए इन चीजों को मनाना और इनसे जो ताल्लुक रखती है उसको मानना, यह है हुसैनियत। तो अजीजों, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बड़ी शान। आपने तरबियत की मौला अब्बास की। मैं अपनी जगह पे वापस आ रहा हूं, इधर उधर नहीं बहक रहा हूं मैं, क्योंकि जब हमारे रसूल को निस्यान नहीं होता तो हम, ये हजियान इनको होता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तरबियत की इमाम हसन मुत्तबा ने। जंग सिफीन, ये कहते हैं सिफीन मत पढ़ो, जमल मत पढ़ो, हकीकत सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, वो सहाबा के दरमियान है तो है, बताओ तो सही। वहां भी खता इत्यादि बोल के बचाने की कोशिश है। जंग सिफीन में जब 1.5 लाख का लश्कर मौला अली ने सामने देखा तो अपने बेटों को बुलाया, जाफर बिन अली, औन बिन अली, अब्बास बिन अली, तीनों खड़े हो गए, तीनों चांद, तीनों शेर, तीनों बहादुर, तीनों जंगजो। बेटे किसके? औन बिन अली से कहा, औन लश्कर देख रहे हो,
देख रहा हूं कितना है मालूम, 1.5 लाख। इसको फतह करने में कितना वक्त लगेगा तुमको? जनाब औन ने देखा, कहा मौला आप फजर की नमाज पढ़ा चुके हैं, मगरिब की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते रहेंगे, इनको खत्म करके आ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी देर में मेरे मौला ने जवाब दिया, नहीं, अली के पास वक्त कम है, जाफर तुम बताओ। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा था कि 1,500 का लश्कर भी मुझको देना, घोड़ा भी आपका देना, तलवार भी आपकी देना। फिर दूसरे जाफर खड़े थे, जाफर भी न ली। उनसे कहा, जाफर अगर मैं तुमको भेजूं तो? कहा, मौला मुझको 1,000 लश्कर चाहिए, घोड़ा आपका, तलवार आपकी, और मैं अभी फजर की नमाज हो चुकी है, जोहर की तस्बीह आप पढ़ते रहेंगे, मैं इनको निमट के आ जाऊंगा। दोनों ये भाई। अब जनाब मौला अब्बास से पूछा, अब्बास मैं तुमको भेजूंगा? कहा, मौला अगर आप मुझको भेजेंगे, मुझको कोई लश्कर नहीं चाहिए, एक आदमी भी नहीं चाहिए, घोड़ा भी नहीं चाहिए आपका, तलवार भी नहीं चाहिए। आप भेजे मुझको पहले आदमी को जो आपका मुनकिरी है, ये मुनकिर खड़े हैं, पहले मुनकिर की गर्दन मारूंगा, उसको जमीन पे आने से पहले आखिरी मुनकिर को खत्म कर दूंगा। सरवाद पर मोहम्मद। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। हुसैन का बाजू खास है, अब्बास है, अब्बास है। सकीना की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है। नारा हैदरी। वाह 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 वाह। का ठीक, अब्बास है, बहुत अच्छे, अब्बास है। तो नाज है अब्बास अब्बास। है, अब्बास है। सकीना की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है। हैदरी। वाह वाह वाह। अब मौला ने, इन्होंने मांगा तो नहीं था, ना घोड़ा मांगा न तलवार मांगी, मगर अब मौला कायनात इनको खैमे में ले गए, अपनी अबा पहनाई, कबा पहनाई, अपना अमामा बांधा, अपनी तलवार भी दी, अपना घोड़ा भी दिया। अब इस शान से रवाना किया मौला अब्बास को कि इमाम हसन मुज्तबा देख रहे हैं, अपनी तरबियत का नतीजा कि जिस शागिर्द को मैंने शुजाअत की क्लास पढ़ाई है, मुलाहिजा कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी देख रहे। अब्बास जब रन में आए तो सबसे भारी पहलवान, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उस कमीने का बहरहाल, उसने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं हाशमी हूं। इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूं? क्योंकि चेहरे पे नकाब है, अंदाज तो किसी और का, क्योंकि वो देख चुका था कि ऐसे कौन चलता है, ऐसे कौन आता है, ऐसे कौन ललकारता है। कहा, कौन? कहा, इससे पहले आपने जंग की है? कहा, नहीं की है। पहली मर्तबा आए हो? पहली मर्तबा आए हो। तो फिर तुमसे मैं क्या लड़ूं? बोले, मुझे सामने तो वो चाहिए जिसको प्रैक्टिकल हो इसका। वो पीछे हट गया, कहा, नहीं वो सब जाने दो, लड़ो फिर समझो मैं कौन हूं। कहा, कैसे लड़ेंगे? तलवार से लड़ेंगे? तलवार से लड़ूंगा। कहा, हाथ से लड़ेंगे? हाथ से लड़ेंगे। तलवार रख दी, आओ। घोड़े से उतरे, वो भी आया, तलवार वो भी रख दी। अब जैसे ही वो आया है, अब मौला अब्बास का ये अंदाज है, उसको उठाया, उसको पटका, उसके पटकने से पहले दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा। अब ये अंदाज जो देखा कि मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे। अब वहां जो धूल की घटा उठी, अब अब्बास नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही नजर आए, मौला कायनात देख रहे थे, मेरा बेटा। तो देखा जैसे ही चेहरा, तो वो कहा कि वो कमरे बनी हाशिम है, वो बनी हाशिम का चांद है। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। हैदरी अंदाज है, अब्बास है, अब्बास है। ज़हरा की दुआएं खास है, अब्बास है,
यही वजह है कि आपका लक़ब कमर बनी हाशिम को, बनी हाशिम का चांद। बनी हाशिम में और भी चांद है, कोई कमर मक्का है, कोई कमर बतहा है, मगर सब चांदों का चांद, सब चांदों का चांद कौन है? अब्बास। और यही वजह है कि अब्बास को सिफीन में देख चुके थे, ये जो लकीर के आगे नहीं आ रहे थे, पूरा लश्कर हुसैन का शहीद हो। बैठे बैठे बात हो रही थी, अब्बास तुम तो बहुत बहादुर हो। तो मौला अब्बास ने कहा मेरा इम्तिहान न लो, मेरा इम्तिहान न लो। एक बात मैं कहता हूं कि जाके मौला से सिर्फ इजाजत दिलवा दो, मौला हुसैन से इजाजत दिलवा दो मुझे, और मैं और अली अकबर बस अगर मगरिब से पहले हुसैन का परचम ना लहरा दो तो मुझे अब्बास का कहना। मगर वजह यही है अजीजों कि करबला में इनको जिहाद की इजाजत ही नहीं मिली, कोई इजाजत नहीं, सारे शहीद हो गए, हुसैन का लश्कर खत्म है, मगर वाहिद हस्ती मौला अब्बास की बची है। अब मौला कहते हैं कि मौला अब मुझे जिंदगी से उकताहट हो गई, अब नहीं रहा जाता, सब मेरे शहीद हो गए, अब मुझे इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, मेरे लश्कर के अलमदार हो। मौला अब्बास ने जवाब दिया मौला मैं लश्कर का अलमदार तो हूं, मगर अब मुझे लश्कर तो बताओ, लश्कर वाले तो बताओ। कोई नहीं रहा, हबीब नहीं रहे, अली अकबर नहीं रहे, अली जो है तो औन मोहम्मद चले गए, सारे रुफ़का शहीद हो गए, कोई बचा ही नहीं है, तो अब मुझे इजाजत दो। मौला हुसैन कहते नहीं, तुम मेरी आस हो, तुम अहले हरम का अम्न हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं। ये गुफ्तगू होते ही होते फिर खैमे से आवाज आई बच्चों की, अलतस अलतस अलतस। हुआ क्या कि 40 बच्चे थे, सब बच्चों के हाथ में कूजा है, और उस जुलूस की सरदार जो है वो जनाबे सकीना। अल्लाह अकबर। वो कूजे को लेके आ रही है और कह रहे हैं कि अब्बास, चचा अब्बास, हमें पानी का इंतजाम करो, अब नहीं रहा जाता, प्यास ने बहुत तंग कर दिया है। अब ये देखने के बाद मौला अब्बास ने इमाम अली मुकाम से कहा, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम इतना कर सकते हो कि बच्चों के लिए पानी का बंदोबस्त करो। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही मौला से इतनी इजाजत मिली, मौला अब्बास अपने घोड़े पर सवार हुए, जनाब सकीना से मश्क ली। एक मर्तबा जनाब सकीना को बड़ी अच्छे से प्यार किया और कहा सकीना तुमने इजाजत तो दिलवा दी है ए सकीना, मगर चचा तुमको बहुत याद आएंगे। सकीना चचा बहुत याद आएंगे। आज भी जाके देख लो करबला पे मौला अब्बास के साथ, और यहाँ भी देखा जाता है कि अलम के साथ सकीना की मश्क लगी रहती है। मौला चले, उसी शान से चले, हजारों का लश्कर नहर फुरात पे पहरा दे रहा है कि किसी तरीके से आले रसूल के यहाँ पानी ना पहुंचने पाए, मगर कोई वार नहीं किया। सिर्फ निकाहे अब्बास से फौज ऐसे छटती गई जैसे पानी में काई छटती है, सब हटते गए। मौला पहुंचे नहर पे, नहर पे पहुंचने के बाद पानी हाथ में लिया, बता दिया कि कब्जा फुरात पे तुम्हारा नहीं है, मेरा है। बताने के बाद लोग कहते हैं सोचा पानी पी लूं, वो कैसे सोचेगा जिसके बच्चे खैमे में प्यासे हो, अलतस अलतस कह रहे हो। अल्लाह अकबर। पानी को दरिया में फेंक दिया, बल्कि मैं कहूंगा प्यासे दरिया को अब्बास ने पानी पिला दिया।
मस्क को भरा और मुंह बांधने के बाद लेके चले और कह रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं कि ये पानी तो मैं खैमे हुसैन में पहुंचा के रहूंगा, मैं बच्चों को पानी पिला के रहूंगा। ये कहते हुए जब बड़े नाम मर्दों ने सामने से वार नहीं किया। आप करबला जाएंगे तो देखेंगे एक बाजू कहां शहीद हुआ, दूसरा बाजू उसके आगे शहीद हुआ है, फिर आगे इमाम हुसैन का रौजा है जहां खैमा बना है, तो वहां पर एक एक जगह दरख्त थे। तो नौफल जो नाम का कमीना नाजायज औलाद उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, तो उसने आपके दाहिने बाजू पर वार किया, बाजू शहीद हो गया। फिर अब्बास ने कहा मेरा एक बाजू शहीद भी हो गया तो क्या हुआ, मैं ये पानी सकीना तक पहुंचाऊंगा। आगे बढ़े, दूसरे दरख्त के पास दूसरा यजीदी कुत्ता खड़ा था, उसने बाएं हाथ पे वार किया, आपने मशक को मुंह में ले लिया। मशक को मुंह में लेने के बाद आप बढ़ ही रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं पानी पहुंचा के ही रहूंगा, ये दिली ख्वाहिश है आपकी। आखिर आगे बढ़े तो एक तीर सनसनाता हुआ आया जो अब्बास की आंखों में लग गया। अल्लाह अकबर। अब कुछ नजर नहीं आ रहा है मगर आप अंदाज से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहे जब फिर एक गुर्ज आपके सर पे पड़ा जिससे सर फट गया। आप हुसैन के भाई, जहरा की तमन्ना, सकीना की आस घोड़े पे डगमगाने लगे, क्योंकि सकीना ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे खड़ी थी, देख रही थी, कह रही थी मेरा भाई गया है, सकीना कह रही थी मेरा चचा गया है। तो अलम बता रहा था कि हाँ जा चुके हैं, अब आ रहे हैं। सकीना कह रही है ज़ैनब से, तो भी अम्मा मेरा चचा आ रहा है, अलम करीब आते दिख रहा है। मगर जब अलम जगमगाने लगा तो सकीना बेचैन हो गई, ज़ैनब बेचैन हो गई कि ये क्या हो रहा है। मगर जब अलम झुक गया, सकीना की आस टूट गई, ज़ैनब की आस टूट गई। अब मौला अब्बास घोड़े से जमीन पर आते आते सलाम करते, ये नहीं कहते मौला मेरी मदद करो, मौला मेरी क्या कहा, अलैकुम सलाम, मेरा सलाम कबूल कर लो, तुमको आने की जरूरत नहीं, मौला मेरा सलाम, आखिरी सलाम। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही आवाज आई मौला हुसैन मौला अब्बास की तरफ बढ़े, जब आपके करीब गए तो अभी सांसें जारी थी, मौला अब्बास का सर अपनी गोद में लेके कहा भाई, ए भैया अब्बास, अब तो भाई कह दो। कहा नहीं, मेरी माँ ने मना किया है, मेरी माँ फातिमा उम्मुल बनीन है जो आपकी माँ फातिमा ज़हरा की करीब है, मैं भाई नहीं कह सकता। कहा मेरी तमन्ना है एक दफा भाई कह दो। कहा नहीं, आप मौला हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर। और फिर देखा मौला मुझे कुछ नजर नहीं आता, एक आंख में तेल लगा हुआ है, एक आंख में भी खून, मौला आप अपनी जियारत करा दो। मौला ने अपनी जियारत करा दी। अल्लाह अल्लाह। जियारत कराने के बाद अब मौला ने कहा ए मेरे भाई, तुम जा रहे हो, जाके मेरी माँ फातिमा से मिलना, मेरा सलाम कहना, नाना रसूलुल्लाह से मिलना, मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। अब हुसैन क्या कहते हैं, या अल्लाह मेरी कमर तोड़ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास भी चले गए। अब हुसैन क्या, हुसैन अब्बास की लाश को लाते नहीं, एक वसीयत और की थी मौला अब्बास ने, मौला सबकी लाशों को तो आप खैमे पे ले गए हैं, मेरी लाश को ना ले जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है। मैंने सकीना से वादा किया था ना कि बेटा बेबा भाई बेबी मैं पानी लाऊंगा, मगर अब मेरी लाश को यही रहने देना। और उसमें दूसरी हिकमत है कि मौला हुसैन ने लाश को उसी जगह छोड़ दिया था ताकि कल कयामत तक आने वाले मेरे रौसे पे वो देखें कि बाबुल हवाइज कौन है, अपनी हाजतों को पूरा करते देखे और कयामत तक अब्बास तुमसे फैज उठाते रहे। मौला हुसैन अलम को लिया और
खैमे की तरफ बढ़े। ये अलम लेके जो आज हम चल रहे हैं अब्बास का अलम, ये सुन्नत है हुसैन की, ये बिदत नहीं। अलम लेके आए, जैसे ही खैमे पे आए सैयदा ज़ैनब भाई से लिपट गई, कहती है भैया अहले हरम का अब न मारा गया। अब ज़ैनब क्या कर रही है, पहले सारी बीवियों की तसल्ली देती थी, तुम्हारी रेदा की जामिन मैं हूं, तुम्हारी पर्दे की अब ज़ैनब ने हाथ जोड़ लिए, ऐ बीवियों मुझे माफ करना, जिसके भरोसे मैंने वादा किया था वो अब्बास मारा गया। अब सकीना पानी के लिए नहीं कहती, नहीं कहती कि आप पानी पिला दो। सारे बच्चे, किसी बच्चे ने आप सवाल नहीं किया, सवाल आप नहीं किया। मगर जहां जहां भी करबला से जब काफिला चला था शाम तक, जब जब सिमर मलून सकीना को तमाचे मारता था तो सकीना हुसैन को नहीं याद करती थी, कहती है चचा अब्बास, ए मेरे चचा तुम कहाँ हो। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम में करबला के, बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून।